Welcome to Shri Guru Kripa Vidya Sankul. My name is Suraj Dubey. Today we are going to discuss this chapter number 3 of Standard 12th, Matrices. This chapter is new for you all. This chapter is really very important. What are the practical use of this chapter? Where it is used? What are the practical applications of these topics? So we all are going to discuss there. Now I am going to start first with introduction. कि मैट्रिसेस क्या है, किस तरीके से इसके ऑपरेशंस हैं. दीज ऑल वी विल कंटिन्यू इन फर्दर क्लासेस. बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस, हियर आर सम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक. मैट्रिसेस आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा बुक में, तो उसके कुछ जो प्रैक्टिकल यूज हैं. बाय द वे दिस चैप्टर इज यूज इन मेनी रिसर्च एरिया. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूज ऑफ मैट्रिसेस इज इन प्रोग्रामिंग्स. तो जो हमारे कंप्यूटर्स में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है प्रैक्टिकल तौर पे. बजटिंग, जो बजट रिलीज किए जाते हैं, तो इसके जब हम एग्जांपल्स एक एक दो अभी देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर होगा. राइट. सेल्स प्रोजेक्शंस, बजटिंग हो गया. सेल्स प्रोजेक्शन, जैसे हमारे पास सेल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सो देयर आर इंडस्ट्रीज, देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग. तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, दोज रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर होगा. राइट. कॉस्ट एस्टिमेशन, दिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. दिस टॉपिक इज फर्दर यूज्ड, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है आगे जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे. और ये चैप्टर केवल 12th तक ही नहीं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे किसी भी वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन दैट एग्जाम्स ऑल्सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड some other use of experimental result, for example if there is any research is going on, experiment is going on, so data you can also arrange that experiment what you perform, so obtain data, obtain record you can arrange in form of matrices. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो हियर आर मेन पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने काफ़ी लिखे हुए हैं. ना क्या है ये मैट्रिसेस, किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से वी हैव टर्म्स ए बी सी डी ई एंड एफ. यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने टर्म हैं? 6 टर्म हैं, ए बी सी डी ई एफ. इस ए बी सी डी ई एफ को अगर हमको अरेंज करना हो, एक्चुअली मैट्रिसेस क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है प्रॉपर, रो वाइज, कॉलम वाइज. इफ वी टेक अ बेसिक एग्जांपल, इफ आई टेक अ बेसिक एग्जांपल, किसी भी आप असेंबली को देखिए, किसी भी प्रोग्राम को देखिए, फंक्शन को देखिए, अगर वहां पे ऑर्डर है सीटिंग का, ऑर्डर है सीटिंग अरेंजमेंट, थिएटर है, थिएटर पे भी चेयर्स का अरेंजमेंट है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. वो एक प्रकार का क्या है? अरेंजमेंट है. तो दैट अरेंजमेंट इज डन हियर इन फॉर्म ऑफ नंबर्स. नंबर्स को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? नंबर इज नथिंग बट व्हाट इज इट? डेटा. तो पहले हम उनके बेसिक ऑपरेशंस को, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, दीज ऑल थिंग फर्स्ट वी डिस्कस हियर. देन आफ्टर, एक्चुअली एट दिस लेवल देयर इज अ नो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अवेलेबल इन योर बुक, but we are going to discuss some basic questions from your book, some important questions regarding competitive exams, that all are discussed here, right? So let us suppose we have a terms A, B, C, D, E and F. ये हमारे पास 6 elements हैं, कुछ भी हो सकता है, the data may be something, but हम इनको variables के फॉर्म में अरेंज करते हैं. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिमेंबर, अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर हम बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ए, बी एंड सी आर दी कोफिशिएंट. हमने ए और बी को क्या एज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पढ़ रखा है. तो इन वेरिएबल्स को भी अरेंज करने के लिए, इन जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अरेंज करने का भी फॉर्म किसमें आता है? मैट्रिसेस में. राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो टर्म्स ए बी सी डी ई एफ हैं, अगर हम इनको अरेंज करना है
तो एक हाइपोथेटिकल वे में अगर हम अरेंज करना चाहें कि हम किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो तो वो ऐसे अरेंज करे A B C D E F। यहां पे कैसा अरेंजमेंट है? वर्टिकल अरेंजमेंट है, A के बाद B, B के बाद C के बाद D के बाद E और F। यहां पर अगर मैं देखूं ऐसे ही मैंने डायरेक्टली लिखा है, अगर इसी को हम ऐसे लिखते A B C D E F, सो दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट। लेकिन ये कैसा अरेंजमेंट है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। अगर हम इसको ऐसे लिखते A B C D E F, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहले आप इसके यूज को समझिए कि हम कैसे डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता था A B C D E F, ऐसे भी लिख सकते थे। वन मोर, अगर ऐसे लिखना चाहते A B C D E F, ऐसे भी लिख सकते थे। तो यू आर सीइंग दैट दिस ऑल डेटा जो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, इनको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। अब इनके अरेंजमेंट के बाद ये पहचान में आए दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना हो तो देयर मस्ट बी सम नोटेशन। हम इसको क्या करेंगे? कुछ नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हम इसके लिए यूज करते हैं बिग ब्रैकेट। तो जो इसका सिंबल है ये हो गया हमारे पास बिग ब्रैकेट का, ऐसे कर देंगे, राइट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिनोट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। आप इनको ऐसे सोचिए कि सपोज करिए यू हैव अ 25 पेन्स। अगर आपके पास 25 पेन है तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस 25 पेन डेटा? आप कैसे लिखेंगे? राइटिंग लाइक दिस 25 पेन्स, these are the data of pens. You have a 25 pens. Suppose you have a pen and you have a notebook also. नोटबुक भी है आपके पास। अब इस डेटा को आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? सपोज करिए आपके पास नोटबुक है टोटल 10, तो आप इनको एक साथ कैसे लिख सकते थे? आप ऐसे लिख सकते थे कि 25 10, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 25 and 10। तो व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 25 10, 25 and 10, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको वर्टिकल लिखा है। तो व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? जो रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, बट यहां पर स्टार्टिंग के लिए पहले इन बेसिक्स को समझना जरूरी है। तो एक बार नेम रीड कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड जीरो मैट्रिक्स। So these all topics we are going to discuss. I hope till this point you all are clear. आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स हमारे लिए एक न्यू टॉपिक है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ पे है, यू कैन ऑल्सो सर्च दैट। अगर आपको और इंटरेस्ट है इस चीज को जानने में तो आप उसके बारे में और सर्च करिए, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन डेटास को हम अरेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन यू। एंड नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वन बाय वन विथ डेफिनेशन एंड विथ एग्जांपल वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली देन यू आर एबल टू सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में समझने से पहले आप इस पर ध्यान ना दें। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस what do we mean by order? Order से हमारा क्या मतलब है? We have a m here and we have a n here. m का मतलब है number of rows and n का मतलब है number of column. अगर हम कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो then we will arrange in number of rows and number of column in matrix. In matrix के फॉर्म में हमारे पास number of rows हैं and number of columns हैं। Suppose here we have a two matrix A and B. तो A and B में 3 cross 2, इसका क्या मतलब है? M is here 3 and N is here 2।
यानी m जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास हैं वो हैं कितने 2। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 में m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो वी ऑल हैव लर्न दिस चैप्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े थे। तो वी हैव अ एक्सिस x एंड y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव अ 2 वैल्यूज, x की वैल्यू हुआ करती थी और y की वैल्यू होती थी। दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू हम लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक लेट अस सपोज x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहां पर मैं 3 वैल्यू ले रहा हूं, पॉइंट A, B एंड C। लेट अस 3, 4, -1, -4, 5, 7। तो यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट हो गए A, B एंड C एंड वी आर गोइंग टू अरेंज दीज डेटा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है और इसको हमें करना है। सो अरेंजमेंट इस तरीके से है, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, हमें कितने रोज बनाने हैं 3 रोज बनाने हैं और कॉलम कितना रखना है 2 रखना है। तो ऐसे अगर रखें, फर्स्ट दिस इज 3, x की वैल्यू जितनी भी है, ऑल एब्सिसा जितने भी x की वैल्यू है 3, -1, this is 5, now this is 4, this is -4 and this is 7. So this is value of x and this is value of y. अगर आप ऑर्डर देखें यहाँ पर तो what is the number of rows? Number of rows is r1, this is r1, this is r2 and this is r3. तो कितने रोज हो गए टोटल 3। and what is the number of column? This is column 1 and this is column 2. तो कितने कॉलम हो गए 2। तो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अ मैट्रिक्स A हैव ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 2, जहां पे m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 2। अब हम इसको रोटेट करने जा रहे हैं, शफल कर देंगे। नंबर ऑफ रोज को कर दे रहे हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम को कर दे रहे हैं 3। So if you are writing a matrix B of having a number of rows 2 and having number of column 3, then we will write the same matrix in form of, इस तरीके से लिखेंगे। कैसे, अब हमें रोज कितने रखने हैं x, रोज रखनी है हमको 2। तो लेट अस सपोज हम सारी x की वैल्यू को 3, -1, 5, 4, -4, 7। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज रो 1 एंड दिस इज रो 2। तो पहले लिखना हमको रो ही है, तो कितना हो गया 2 और नंबर ऑफ कॉलम दिस इज C1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। तो टोटल कितने हो गए 3। तो इन राइटिंग अगर हम लिख रहे हैं तो यहां पर आप देखें इस कंप्लीट मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद कि हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज की वैल्यू और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। Now, second thing is, what is aij? ये a और aij का क्या मतलब है, आप मुझे ये बताइए। अगर मैं पूछूं कि 5 का प्लेस क्या है, where is 5 written? In this matrix B, 5 is written, but what is the place? इसकी प्लेस कहाँ है, 5 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आप 5 को देखें तो 5 फर्स्ट आता है, नंबर ऑफ रो जो है इसका जो है वो है फर्स्ट रो में। तो 5 की वैल्यू कौन सी है, लेट अस सपोज हम इसको A से लिखना चाह रहे हैं। A कौन सी रो में आता है, फर्स्ट रो। ओके, कौन से कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड का। तो A13, तो A13 कितना हो गया 5। अगर मैं बात करूं A23, ये कौन है, A23 कौन है, तो इसका मतलब हुआ रो कौन सा होगा 2 और कॉलम कौन सा होगा 3। तो रो कौन सा होगा 2 और कॉलम कौन सा लेना है 3। तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 7। आपको बात समझ में आ रही कि अगर हम देखें
तो यहां पर लिखा है A11। A11 का मतलब है दिस इज द नंबर ऑफ रो, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A11 का क्या मतलब हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से अगर मैं देखें तो यहां पे दिस ऑल आर फर्स्ट रो एलिमेंट, ये सभी फर्स्ट रो में ही आ रहे हैं, कॉलम इनका अलग अलग है। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और कॉलम कितना जा सकता है? n तक। 1 2 3, फर्स्ट 1 ही है बट कॉलम 1 2 3 4 n अरेंजमेंट। सिमिलरली अगर हम ऐसे देखें इस तरीके से तो रोज अलग अलग हैं। ये कौन सी है? फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो। ये कौन सा है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से रोज पूरी ये हैं और कॉलम कौन सी? ये। तो इस तरीके से वी हैव अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड एलिमेंट वैल्यू इज a i j। अगर आपको कोई भी वैल्यू दिया जाता है, सपोज करिए आपसे कहा गया ए मैट्रिक्स इज, ये मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 1 का, इसका क्या मतलब है? 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 1 का मतलब है कि वी हैव अ 5 रोज। तो 5 रोज मतलब A1 A2 A3 A4 A5, लेकिन कॉलम कितना रखना है? 1। तो A11 A21 A31 A41 A51। तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बन के आया? ये, जिसके पास 5 रोज हैं। दिस इज रो 1, रो 2, दिस इज रो 3, रो 4 एंड दिस इज रो 5। और ये कौन सा हो गया? कॉलम। तो हमारे पास ये रोज हैं और ये कौन सा है? कॉलम है। और अगर हमारे पास कोई कह दे कि मैट्रिक्स है A विच हैव ऑर्डर ऑफ 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट हैं उसमें हो जाएंगे 5 रोज हैं और 5 कॉलम है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 25। 5 रोज हैं और 5 कॉलम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। जैसे यहां पर देखें 3 क्रॉस 2, तो 3 हमारे पास रोज हैं और 2 कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर। अगर हम मैट्रिक्स की शेप को देखें, जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, तो रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या लिखते थे? लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू बी। तो अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे पास लेंथ है और ये क्या है? विड्थ है, यानी एक रेक्टेंगल शेप का बन रहा है ना, रेक्टेंगल शेप का है ये भी एक रेक्टेंगल शेप का ही है। अगर क्या हो, इफ वी हैव अ इक्वल, जैसे यहां पे 5 क्रॉस 5, तो यानी अगर हम थोड़ा सिंपली लिखना चाहें, लेट अस सपोज A B C D, ये कुछ एलिमेंट है, तो ये ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पे 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये रहे हमारे पास रोज और ये रहे हमारे पास कॉलम। तो ऐसी सिचुएशन में ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स होती है? ये हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरल शेप ऑफ द मैट्रिक्स वी विल कंसीडर हियर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का सिर्फ मतलब यही है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना, प्लस एलिमेंट की पोजीशन को पता लगाना। जैसे एलिमेंट यहां पर लिखा हो A53, तो A53 का मतलब है 5th रो में जाना है और 3rd कॉलम में जाना है और उस एलिमेंट को लिखना है, जिसको हम लिखते हैं I, J से, I J। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर, राइट? कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन रिलेशन, अ मैट्रिक्स इज A, उसके लिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है हाफ मॉड I माइनस 3J। तो रिकॉल करिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दिस इज M एंड दिस इज N, तो M क्रॉस N, ये M की वैल्यू कितनी थी? 3, और N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो अगर देखा जाए तो हमें रोज कितने रखने हैं? 3, और कॉलम कितने रखने हैं? 2। तो यानी ये हो गया कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, और रोज हमको रखने हैं 3, यानी दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। तो अगर एलिमेंट लिखना चाहता हूं तो A क्या सिखाया था? A I J, I J का मतलब A11 A12
A21, A22, A31 एंड A32। तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमको एलिमेंट पता लगाने हैं। तो A11, A12, A21, A22 एंड A31, A32। चलिए स्टार्ट करते हैं। A11 पता लगाइए। A11 कितना होगा? हाफ मॉड I की जगह पे कितना रखना है? 1 फर्स्ट रो, J की भी जगह पे कितना रखना है? 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो वैल्यू कितनी आएगी? हाफ 1 माइनस 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्रॉस 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? -1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू देखें तो ये हाफ, इसके बाद फर्स्ट रो I की जगह पे कितना रखना है? 1 -3, सेकंड कॉलम मतलब J की जगह पे कितना रखना है? 2, तो ये हो गया हाफ 1 -3 2 जा 6, और 1 - 6 कितना हो जाएगा? -5, तो आंसर विल बी -5/2। नेक्स्ट A21, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। ध्यान रखेंगे वैल्यू रखते समय कोई गलती नहीं करनी है। तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, तो व्हाट इज द वैल्यू? 2 हाफ 2 3 1 जा 3 -3, तो दिस विल बिकम -1 एंड -1 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? -1/2। नाउ A22 हाफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो यहाँ पे I की जगह पे कितना रखेंगे? 2 -3 इंटू 2, यू विल गेट हाफ, दिस इज 2 -3 2 जा 6, तो दिस विल बिकम हाफ 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2, राइट। नाउ A31, तो A31 हो जाएगा हाफ I की जगह पे 3 -3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 3 -3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 3 0, तो दिस विल बिकम 0। नाउ वन लास्ट इज A32, A32 कितना हो जाएगा? हाफ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 -3 इंटू 2, तो दिस विल बिकम हाफ 3 -3 2 जा 6, so this will become -3/2। तो आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। A11 भी अवेलेबल है -1, A12 अवेलेबल है -5/2, A21 अवेलेबल है -1/2, A22 अवेलेबल है -2, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज -3/2। तो आपको सिर्फ क्या करना है? अरेंज करना है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज -1, सेकेंड आपने निकाला -5/2, फिर आपने क्या फाइंड आउट किया है? -1/2, फोर्थ वन इज -2, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज -3/2। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A, having order A is equal to 3 rows, this is first row, this is second row, this is third row and this is column। तो ये आपके टोटल 3 रोज और 2 कॉलम का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे पहला जो हमारा है वो है कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा क्या है? रो मैट्रिक्स। वेरी सिंपल डिफिनेशन, अगर मैं कहूं फर्स्ट हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है उसमें रो चाहे कितने भी हो जाएं, रो चाहे कितने भी हों, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। सो देयर इज ओनली वन कॉलम, तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे लिखूं 4 3 1 -2 ऐसे, और ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूं, तो अगर आप देखें तो इसमें रोज कितने हैं? 1 2 3 4,
कॉलम कितने हैं, केवल कॉलम कितना है 1। तो अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहता हूं तो इसका लिखूंगा 4 क्रॉस 1। 4 रोज हैं और ऑर्डर कॉलम कितना है, केवल 1 है। तो ये हो गया 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। सेकंड, जनरल फॉर्म में अगर हम मैट्रिक्स को लिखना चाह रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स विल बी ए एम तो हम रोज के लिखते थे, तो एक्चुअली कॉलम के लिए हम एन लिखेंगे, एन क्रॉस 1। सॉरी, एक्चुअली एम ही लिखेंगे। एम इज रोज और कॉलम कितना हो गया, एन। कॉलम की जगह 1 हो गया और रोज की जगह कितने हैं, एम रोज। आप कितने भी रख सकते हैं। सिंपल सेकंड होगा हमारा रो मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, देन रोज अब चाहे एक ही होंगी, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ मैट्रिक्स बी एंड राइटिंग 4 -2 -1 3, so in this way we have only one row, columns are 1 2 3 4, so we have a 1 row and 4 column, so order will be कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 4। तो अगर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हो और लिखा हो यहां पे m क्रॉस 1 और यहां लिखा हो 1 क्रॉस n, तो इससे हमें समझ जाना है कि इसमें केवल 1 कॉलम है और m रोज हो सकते हैं और इसमें केवल 1 रो है और n कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स भी हमारा बेसिक है, सिंपल है, केवल एक कॉलम है और रोज में क्या है, केवल एक रोज है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट। So thank you so much. We will discuss another types of matrices in upcoming videos. Till this part, you revise this all and practice some number of questions on order of matrix. Okay, so this point we all have cleared this topic. और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको ध्यान से देख लेना है। Actually, I think there is one mistake I have not considered. This is mod, right? This is mod. तो mod के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो one correction should be there actually. दिस विल बी बिकम मॉड, ये भी मॉड हो जाएगा, ये भी मॉड हो जाएगा, ये मॉड है, ये भी मॉड है। एक्चुअली मैंने सॉल्व करते समय ध्यान नहीं दिया है मॉड को मैं, ये रहा मॉड। तो जितनी भी वैल्यूज आई थी वो सभी किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो दिस विल बिकम +1, दिस इज +5/2, दिस इज +1/2, दिस इज +2 एंड 0 विल बी नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड दिस इज 3/2। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमने लिखी थी उन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। एक्चुअली हियर इट इज मॉड, राइट। मैंने इसको ब्रैकेट ऐसे और दिमाग में चल रहा है, बट दिस इज अ मॉड। तो मॉड के अंदर की जो भी वैल्यू, जैसे हम लिखते हैं ना -x, तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, x है, ठीक है। ठीक है ना, हम जब ग्राफ पढ़ते हैं, मॉड फंक्शन का ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे y = +x होता है और -x होता है, तो मॉड हम ऐसे लिखते हैं ना। तो मॉड फंक्शन में ये जो वैल्यू है ये मॉड है, तो एक्चुअली इसको किस में लिखेंगे हम, प्लस में। तो सारी वैल्यूज किस में आएंगी, बस एक ही करेक्शन करना है, सारी वैल्यूज को किस में लिख लेना है, प्लस में, और जो हमारा रिटर्न मैट्रिक्स है वो ये हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल कंटिन्यू, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज द रो मैट्रिक्स। वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट्स इन अपकमिंग वीडियो। टिल दिस पार्ट you revise these all concepts, revise the questions related to this order of matrix, and we will post another video for detailed lecture in upcoming topics, right? Thank you so much.